morning student. My subject is Science of class 5 and the chapter name is Growth and Development of Plants. Student, आप तो देखे ही है और आपको पता भी होगा प्लांट एक लिविंग थिंग्स है। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि सभी जीवित चीज़ों की तरह पौधे भी बढ़ते हैं और पृथ्वी पर जीवन जारी रखने के लिए प्रजनन भी करते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू बीज, तना, जड़, पत्ते और बीजाणु। स्टूडेंट, माय फर्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड्स, मीन्स बीज से बढ़ते पौधों। स्टूडेंट, आप लोग तो देखे ही होंगे ज़्यादातर पौधे में फूल उगते हैं, कुछ पौधों में फूल सूख जाते हैं और उनकी पंखुड़ियाँ भी गिर जाती हैं और वे फलों में बदल जाते हैं। फलों के अंदर बीज होते हैं, जबकि कुछ पौधों में फूल अपने आप बीज लगते हैं। इन बीजों से नए पौधे उगते हैं। डिफरेंट सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर चने, जीरा, धनिया, लाल मिर्च। ये सब डिफरेंट कलर्स और साइज के होते हैं। कुछ बीज जैसे इलायची और धनिया, उनका अपना एक स्मेल भी होता है। स्टूडेंट, प्लांट कई बीज पैदा करते हैं, लेकिन वे सभी नए पौधों में नहीं उगते हैं। इसका कारण यह है, फर्स्ट, कुछ बीज स्वस्थ और अंकुरित नहीं होते हैं। सेकंड, कुछ बीज हवा और बारिश से भी नष्ट हो जाते हैं। थर्ड, कुछ बीज कीड़े और पक्षियों द्वारा खाए जाते हैं। फोर्थ, कुछ बीजों को अंकुरित होने की सही स्थिति नहीं मिलती है। अंकुरण की प्रक्रियाओं को समझने से पहले हमें सबसे पहले बीज की संरचना को समझना होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, मीन्स बीज की संरचना। आप लोग तो डायग्राम देख ही रहे हैं। एक बाहरी सुरक्षात्मक आवरण द्वारा कवर की जाती है, जिसे सीड कोट कहते हैं। इसका मुख्य कार्य बीजों की रक्षा करना है। बीज के अंदर बीज के पत्तों को कोटिलेडन्स भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बीज अंकुर में बढ़ता है, उनको जर्मिनेशन कहा जाता है। जर्मिनेशन मीन्स आपको पता है, जर्मिनेशन मीन्स अंकुर कहलाता है। बीजों के अंकुरण के लिए पानी, हवा, धूप का सही मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। अंकुरण के दौरान बीज पानी को अवशोषित कर लेता है और सेल ऑफ एम्ब्रो जो है वो डिवाइडेड होने लगती है और उनका साइज में भी इंक्रीज होने लगता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्टेम्स। पता है स्टूडेंट, प्लांट तना के माध्यम से भी प्रजनन कर सकते हैं। सम प्लांट जैसे आलू और अदरक अंडरग्राउंड स्टेम्स है। बर्ड्स नए पौधों को जन्म देती है। रोज़, मनी प्लांट जैसे कुछ पौधे स्टेम से बढ़ते हैं। यदि इन पौधों से एक तना को काट कर मिट्टी में लगा देंगे तो उससे नया पौधे विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट्स। इसमें बताया गया है कि जड़ से उगने वाले पौधों जैसे शकरकंद, मूली, गाजर जैसे पौधों में सूजन वाली जड़ें होती है और इन जड़ों में कलियाँ भी होती है। मिट्टी में दफन होने पर इन कलियों से नए पौधे उगते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम लीव्स। इसमें बताया गया है कि पौधे जैसे बायोफिल्म अपने पत्तों के किनारे पर पौधे लगाते हैं। ये पौधे जब जमीन पर गिरते हैं वो स्वतंत्रता पौधों के रूप में विकसित होते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्पोर्स। इसमें बताया गया है कि पौधे जैसे फर्न्स, मशरूम में फूल नहीं होते हैं, इसलिए वे बीज का भी उत्पादन नहीं कर पाते हैं। वे बीजाणु से प्रजनन करते हैं। बीजाणु जब जमीन पर गिरते हैं अब नए पौधे विकसित हो जाते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक, सीड डिस्पर्सल। बीज को मदर प्लांट से दूर बिखरने की प्रक्रियाओं को डिस्पर्सल कहते हैं। डिस्पर्सल बहुत आवश्यक है, इज नेसेसरी।
पौधे के ग्रोथ के लिए डिस्पर्सल नेसेसरी है, क्योंकि बीजों को उचित मात्रा में प्रकाश, पानी और हवा मिल सके। जानवरों, पक्षियों, पानी और हवा जैसे कुछ एजेंट हैं जो डिस्पर्सल में मदद करते हैं। नेक्स्ट, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। इसमें 3 एजेंट हैं। फर्स्ट, वाइंड, सेकेंड, वाटर एंड थर्ड, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। वाइंड, हवा बीजों के डिस्पर्सल में मदद करते हैं। कपास आदि पौधों के बीज हवा के माध्यम से बिखर जाते हैं। सेकेंड, वाटर जो पौधे नदी, समुद्र के पास बढ़ते हैं, वे पौधे जलधाराओं के माध्यम से अपने बीज को फैलाते हैं। इस प्रकार वाटर भी डिस्पर्सल में मदद करते हैं। थर्ड, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स फल खाते हैं, आपको तो पता ही है, और अलग अलग जगहों पर बीज भी फेंकते हैं। जब बीजों को सही स्थिति मिलती है तो वे अंकुरित हो जाते हैं। कुछ बीज इंसानों और जानवरों द्वारा पचा नहीं जाता है, वे मल के द्वारा बाहर निकालते हैं और इससे भी नए पौधे अंकुरित होते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लोशन। इसमें बताया गया है कि बीज की फली में कुछ बीज उगते हैं। सूखने पर बीज की फली खुल जाती है और बीज बाहर निकल जाते हैं और बिखर जाते हैं। एग्जाम्पल, मटर, सेम आदि के पौधे। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। जब पौधों को भोजन या अन्य उद्देश्यों के लिए बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, उन्हें क्रॉप या फसल कहते हैं, और बढ़ती फसल के आभास को कृषि या एग्रीकल्चर कहा जाता है। प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट मिट्टी, सॉइल, जलवायु, सीजन और मौसम, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट, सॉइल। सभी पौधों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रकार की सॉइल की आवश्यकता होती है। आपको पता है, कॉटन प्लांट का ग्रोथ ब्लैक सॉइल में अच्छा होता है। कोकोनट ट्री का ग्रोथ सॉल्टी सॉइल में अच्छा होता है। राइस एंड जूट लोमी एंड क्लेई सॉइल में उगते हैं। सेकेंड, क्लाइमेट। पौधों की ग्रोथ क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है। कैक्टस जैसे रेगिस्तान पर उगते हैं। देवदार, पाइन आदि पहाड़ी क्षेत्र में उगते हैं। एंड थर्ड, पौधों का ग्रोथ सीजन पर भी डिपेंड करता है। विंटर में जो उगते हैं चना और गेहूं का फसल, और सर्दियों में उगने वाले फसल को ही रबी क्रॉप्स, यानी विंटर में जो फसल उगते हैं उनको रबी क्रॉप्स कहा जाता है। फसल जैसे राइस, ज्वार, बाजरा गर्मी में उगते हैं। समर में उगने वाले फसल को खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स। फसलों को बचाना बहुत ज़रूरी है। फसलों का प्रोटेक्शन निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट, खेतों के चारों ओर बाड़ का निर्माण करके। सेकेंड, कीट और कीटों से पौधों की रक्षा के लिए कीटनाशक और कीटनाशकों का छिड़काव करके। थैंक यू।